हेलो दोस्तों। समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 6 को देखेंगे। 6 में है ईश्वर से अनुराग। इससे पहले इसके ऊपर के जो अनुच्छेद है उसको पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज हम उससे आगे देखेंगे। तो चलते हैं सीधे हम अगले अनुच्छेद में। यहाँ दर्शन और भक्ति। तो दर्शन और भक्ति से हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इसके पाठ पर। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एक मात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति को नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने की प्रयत्न करें। तो इसमें और पता लगाना है। आगे इसमें दिया हुआ है बसवन्ना का वीर शैववाद। तो चलिए देखते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्मा प्रभु और अक्कम्हा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलनों में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
वीर शैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो वसवर्णा के बताए जाते हैं। धर्मान लोग शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरे टांगे खम्भे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी। नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? तो यहाँ पर बसवन्ना अपना शरीर रूपी मंदिर जो है वह ईश्वर को अर्पित कर रहा है। इसमें कहा गया है कि मंदिर, सोने का भी मंदिर अगर बना देंगे फिर भी एक न एक दिन वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह शरीर रूपी जो मंदिर है वह सदा चलते रहेगी। तो इसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। आगे इसमें दिया हुआ है, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति से शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखू भाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेवठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। यह संत तुकाराम का एक अभंग यानी मराठी भक्ति गीत है, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है। वही संत है क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है।
वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते 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 कभी नहीं थकूंगा। मैं कहते कहते कभी नहीं थकूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा यहाँ चोखा मेवठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार कर के तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, क्या पूछता है भाई, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। इन रचना में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचार के बारे में चर्चा करें। यहाँ यह दिया हुआ है कि गरीब परिवार में, अछूत परिवार में जन्म देकर ईश्वर से कहा जा रहा है कि तुमने मुझे बहुत यानी नीची जाति में जन्म लेकर मुझे काफ़ी शर्म का सामना करना पड़ रहा है। समाज में सबसे नीचे स्तर के होने के कारण मुझे लोग काफ़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। अतः इसी बात को लेकर वे ईश्वर से अपने बात को रखते हैं और लोगों के सामने भी कहते हैं। आगे इसमें है, इसमें आगे है नामपंथी सिद्ध और योगी। तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अतः हम इसे यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं बाकी के भाग को देखने के लिए अगले वीडियो में।